बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन सामीन अस्सलाम वालेकुम। मैं डॉक्टर मंजूर सरमल एक हेल्थ टिप्स अपडेट में आपसे मुखातिब हूँ। मैं आज आपको मदर की जो हमला औरतें होते हैं उसकी नेटल केयर के बारे में बताऊँगा। पहले हमने डिस्कस किया था कि हमला औरतों की कैसे देखभाल की जाए, उनको मेडिकली कैसे फिट रखा जाए और क्या क्या चीज़ें मेडिकल अमले को करनी चाहिए और पेरेंट्स को किस चीज़ का ख्याल रखना चाहिए। इस सिलसिले में हमने पहले एंटीनेटल केयर के बारे में बताया है कि उसमें कम से कम 8 विज़िट्स प्लान होनी चाहिए, जिसमें मदर के हेल्थ को इवेल्यूएट किया जाए, हेल्थ की असेसमेंट की जाए कि उसको पहले कोई शुगर, ब्लड प्रेशर या ऐसी कोई चीज़ तो नहीं है। इसके अलावा कोई इन्फेक्शन का एलिमेंट है उसमें तो उसको देखा जाए, उसको इलाज किया जाए उसका। इसके अलावा उसकी वैक्सीनेशन का जो प्रोसेस है वो भी स्टार्ट किया जाए और प्रॉपर उसकी वैक्सीनेशन उसको जो ज़रूरत है वो दी जाए। इसके अलावा उनको मदर को फिर आगे के जो मराहल हैं, नेटल केयर है, यानी डिलीवरी के वक्त के जो मसाइल हैं उसके बारे में उसको गाइड करना, उसकी काउंसलिंग करना ये ज़रूरी होता है। उसके बाद जब नेटल केयर की बारी आती है, यानी डिलीवरी की, बच्चे की बर्थ के लिए जो मरहला आता है वो भी पहले से ज़्यादा अहम हो जाता है, क्योंकि इसमें दोनों मदर की और न्यूबॉर्न की हेल्थ जो है वो एट स्टेक होती है। उसके लिए केयर ज़रूरी है। एक तो जहाँ से आपने ये केयर लेनी है, यानी जहाँ से डिलीवरी करानी है, वो सेंटर आपका अच्छा होना चाहिए, वेल इक्विप्ड होना चाहिए, जहाँ फैसिलिटीज़ प्रॉपर होनी चाहिए, और ताकि उसमें अगर नॉर्मल डिलीवरी है तो उसमें सही ख्याल रखा जाए, स्लेजिज्म वगैरह प्रॉपर हो, अमला सही हो, और उस दौरान अगर कोई ब्लीडिंग वगैरह होती है तो मैनेजमेंट उसकी प्रॉपर हो सके। और इसके अलावा अगर सिजेरियन वगैरह है तो उसके लिए भी अगर हॉस्पिटल अच्छा है, प्रॉपर है, तो उसकी मदर की भी केयर प्रॉपर होगी और न्यू बॉर्न की केयर भी जो है वो बेहतर हो सकेगी। उसमें फैसिलिटीज़ होनी चाहिए न्यू बॉर्न के लिए भी। और खुदा न खास्ता अगर कोई ब्लीडिंग हो जाती है ड्यूरिंग डिलीवरी सिजेरियन के दौरान तो उसकी मैनेजमेंट के लिए भी ब्लड वगैरह का इंतज़ाम होना चाहिए, अमला ट्रेंड होना चाहिए, ताकि किसी किस्म का कोई मिसहैप ना हो। वालदा की, हमला औरत की जो लाइफ है वो प्लस बच्चे की लाइफ बहुत कीमती और अहम होती है। इस सिलसिले में मदर को काउंसलिंग करनी होती है, उसको ब्रीफ करना है, और डिलीवरी के बाद मदर को फिर समझाना होता है कि ब्रेस्ट फीडिंग कैसे करनी है। ब्रेस्ट फीडिंग के उनको फ़वाइद बताए जाएँ, उसको काउंसलिंग की जाए और ब्रेस्ट फीडिंग के तरीके बताए जाएँ। और ब्रेस्ट फीडिंग में जो मसाइल आते हैं, और अगर फ़र्ज़ किया पहली ही डिलीवरी है तो उस सूरत में तो मदर को भी नहीं पता होता कि ब्रेस्ट फीड कैसे किया जाता है, बच्चे को किस पोजीशन में रखें और फीड कराएं। तो ये सारी चीज़ें मदर को बताना और उसको ट्रेन करना बहुत ज़रूरी है। इसके अलावा अगर फ़र्ज़ किया इस दौरान में कोई इंस्ट्रूमेंट सही नहीं है या कोई इन्वायरमेंट अच्छा नहीं था और इन्फेक्शन वगैरह हो जाती है, तो पोस्ट ऑपरेटिवली मदर की इन्फेक्शन का कंट्रोल रखना। अगर पोस्ट पार्टम हेमरेज जाता है, यानी अब डिलीवरी के बाद कोई हेमरेज आता है, तो उसको संभालना, उसका इलाज करना। और अगर इस दौरान कोई इन्फेक्शन हो जाती है, बच्चे में सेप्सिस वगैरह हो जाती है, इन्फेक्शन हो जाती है, तो उसका ख्याल करना। और ख़ास तौर पर अगर मदर को कोई इन्फेक्शन हो जाती है, तो देहातों में जब डिलीवरियाँ लोग कराते हैं तो उसमें टेटनस का इंसिडेंस ज़्यादा है। और अगर इंस्ट्रूमेंट अगर यूज़ जो हो रहे हैं उसमें अगर प्रॉपर स्टरलाइजेशन नहीं है तो हेपेटाइटिस सी जो है वो ट्रांसफ़र हो सकता है। तो इस तरह की चीज़ों का ख्याल रखना बहुत ज़रूरी और अहम है, और इससे फिर जो है वो बच्चे की लाइफ और मदर की जो लाइफ है उसको एक थ्रेट होता है जो कि इन कॉम्प्लिकेशन की वजह से हो सकता है। तो इन चीज़ों का अगर ख्याल रखेंगे तो ये चीज़ें मिनिमाइज़ हो जाएंगी। इसमें ख़ास बात यह है कि गवर्नमेंट की तरफ से भी और पब्लिक की तरफ से भी एक तो अवेयरनेस होनी चाहिए। अवेयरनेस के अलावा ये जो देहातों में दाइयाँ हैं या मिडवाइफ्स हैं, उनको बग़ैर लाइसेंस के, बग़ैर ट्रेनिंग के उनको अलाउ नहीं करना चाहिए कि वो डिलीवरियाँ कंडक्ट करें।
अगर करती हैं तो उनको बराबर ट्रेन करें, उनके इंस्ट्रूमेंट स्टरलाइज होने चाहिए और उनको किट्स प्रोवाइड की जाएं कि हर एक डिलीवरी के वक्त एक किट इस्तेमाल करें। डिस्पोजेबल किट्स होती हैं तो वो इस्तेमाल करें और उसको रीयूज़ ना करें, ताकि इस तरह का जो सेप्सिस का रेट है और जो ख़ास तौर पर इन्फेक्शन का रेट है, पोस्टमार्टम सेप्सिस इन्फेक्शन और प्लस टेटनस का इंसिडेंस और हेपेटाइटिस सी का इंसिडेंस, उसको मिनिमाइज़ किया जा सके। और इसी तरह बच्चे की डेथ हो जाती है, यानी बच्चे को एक तो प्रॉपर वार्मथ हरारत नहीं दी जाती, बच्चा को हाइपोथर्मिया में चले जाते हैं, उसको हीटअप नहीं, प्रॉपर गर्मी नहीं पहुंचाई जाती। इसके अलावा बच्चे को बाज़ औक़ात फीड देर से दी जाती है तो बच्चा हाइपोग्लाइसेमिक हो जाता है। तो प्रॉपर फीड देना, प्रॉपर बच्चे की हीट मेंटेन रखना, बच्चे की सफाई और इन्फेक्शन से बचाओ, ये सारी चीज़ें अहम हैं। बाज़ औक़ात इसी डिलीवरी के दौरान जो बर्थ कनाल है उसकी इन्फेक्शन की वजह से बच्चे की आंखें ख़राब हो जाती हैं, जिससे ऑफ्थल्मिया न्यूटरम कहते हैं। बच्चों में न्यूबॉर्न में आँखों के अंदर रेशा पैदा हो जाता है, इन्फेक्शन हो जाती है, उसका ख्याल करना, उसके लिए आँखों का एंटीबायोटिक से वॉश करना। और अगर इस तरह का एलिमेंट 3-4 दिन के अंदर शुरू हो जाता है या पता चल जाता है तो उसका प्रॉपर आई डॉक्टर को दिखाना। इसके अलावा जो प्री मैच्योर बच्चे होते हैं उनके लिए आई का चेकअप ज़रूरी है, क्योंकि इनमें जो है वो ऑक्सीजन की दी जाती है सब टाइम, तो उसकी वजह से आँख में कुछ प्रॉब्लम आते हैं, तो उसके लिए आँखों का आई का चेकअप जो है ना वो बच्चों में बहुत ज़रूरी है, तो वो भी होना चाहिए। सारी चीज़ें मिल के आप जब इस चीज़ का एहतियात करेंगे, ख्याल करेंगे, तो आप बेहतर मदर की और न्यूबॉर्न की सेहत का ख्याल रख सकेंगे। इसी तरह ये तो हो गया जब लेबर हो गई, हॉस्पिटल में आपने इसका इलाज कराया। इसके बाद जो पोस्ट नेटल पीरियड है वो भी इसी तरह अहम है कि मदर को बच्चे की फीडिंग का ख्याल करना, उसकी कोई वैक्सीनेशन का बच्चे का ख्याल करना। इसके अलावा अगर कोई इन्फेक्शन हो गई है बच्चे को, उसको कंट्रोल करना, मसलन जैसे आई की इन्फेक्शन है उसका ख्याल करना। और अगर बच्चे को कोई उस दौरान में कोई न्यूरोनल सेप्सिस हो गया है या मदर को पोस्टमार्टम डिलीवरी के बाद हेमरेज शुरू हो गई है, तो इन चीज़ों का ख्याल करना बहुत अहम है और टाइमली इसका इलाज किया जाए, वरना अक्सर इसमें मदर की डेथ वाक़ हो सकती है और बच्चे की भी, अगर सेप्सिस वगैरह ज़्यादा सीवियर है तो उसमें बच्चे के भी न्यूबॉर्न की डेथ हो सकती है। इसके अलावा जो है पहले 2 महीने के अंदर 6 वीक के अंदर कम से कम 3-4 विज़िट्स आपके जो ट्रेंड अमला है मेडिकल केयर का उनको उनके पास करना चाहिए, ताकि वो बच्चे की हेल्थ, मदर की हेल्थ पे नज़र रखें और अगर कोई भी एलिमेंट इन्फेक्शन का या कोई ऐसा है तो उसको बर वक्त वो डायग्नोज करें, उसको ट्रीट करें। और उसके लिए ज़ाहिर है कि अच्छा ट्रेंड अमला चाहिए, ताकि वो ट्रेंड अमला बेहतर सर्विस दे। और अगर केस में कोई कॉम्प्लिकेशन या कोई थोड़ा बहुत भी कोई ऐसा सीरियसनेस डेवलप हो रही है तो प्रॉपर स्पेशलिस्ट के पास उसको रेफ़र करके उनका प्रॉपर इलाज करें। ये सारी चीज़ें हमारे मुल्क में बहुत पैथेटिक कंडीशन में होती हैं, देहातों में डिलीवरियाँ होती हैं, इन्फेक्शन हो जाती है और कई दफ़ा जो है मदर हमला औरतें उनकी डिलीवरी के दौरान डेथ हो जाती है। और इसके अलावा अगर माँ बच जाती है तो बच्चे की डेथ हो जाती है, क्योंकि ना उसमें एंटीनेटल केयर होता है कि डिलीवरी से पहले उसकी असेसमेंट हो कि बच्चे की डिलीवरी नॉर्मल होनी है या कोई सर्जिकल इंटरवेंशन है, मसलन सिजेरियन वगैरह, ना उसमें कोई उन्होंने दौरान डिलीवरी कोई स्टरलाइज्ड इंस्ट्रूमेंट यूज़ होते हैं, ना प्रॉपर इन्वायरमेंट होता है। तो इन कंडीशंस में फिर बहुत ज़्यादा इंसिडेंट्स है हमारे मुल्क में, यानी मदर की डेथ का ड्यूरिंग डिलीवरी और न्यूबॉर्न की डेथ का इस तरह की यानी पैदाइश के दौरान और इसके बाद। तो इन चीज़ों का हमें ख्याल रखना चाहिए। हमें जब तक अपने आप को अवेयरनेस नहीं होगी, हम ये कंडीशंस और ये चीज़ें डिमांड नहीं करेंगे, हमारे जहन में ऐसी चीज़ नहीं होगी, तो हम
हम इस तरह का माहौल, इस तरह की जो कंडीशन, इस तरह का जो मेडिकल केयर है, जब तक हमारे जहन में नहीं होगी हम डिमांड भी नहीं करेंगे। और हम इस तरह देहात में बैठकर या शहर में बैठकर भी वो हम दाइयों से और मिडवाइफ से जो अनट्रेंड भी हैं और उनके पास कोई प्रॉपर इंस्ट्रूमेंट भी नहीं होते, तो उससे उनसे ज़िंदगियां गंवाते रहेंगे। तो ये इंफॉर्मेशन जो है आप उम्मीद करता हूँ कि लोगों से भी शेयर करें, दोस्त अहबाब में, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग हेल्थ केयर में और अपनी सेहत के बारे में काशस हों और मालूमात लें, ताकि वो बेहतर सेहत अवेल करने का उनके शऊर पैदा हो, ताकि अपनी सेहत का बेहतर ख्याल रख सकें। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह।